हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है जो आपको थ्रू आउट द 2 ईयर्स यूज़फुल रहेंगी अपने नीट के कोर्स में। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। इन बायो द वर्ड कार्डियो मीन्स हार्ट, okay, and logos means study, या to study. So study of heart is cardiology. फिर study of tissue is histology. तो हम वेरियस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कोर सिलेबस पढ़ते वक्त। बेटा मैं आज के लेक्चर में आपको टर्म्स बताते बताते थोड़ा सा जो अपने एनसीईआरटी कंटेंट है उसके बारे में भी बात करूंगा, जैसा मैंने ऑनलाइन मीटिंग में भी कहा था। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ हिस्टोलॉजी, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स वाले टॉपिक में। और प्लांट टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये टॉपिक में। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको ओरिएंटेशन दूंगा क्या कौन से टर्म्स या कौन से पार्ट हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज पोमोलॉजी। फ्रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो स्टैंडर्ड 12th के यूनिट 6 का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स में ही फ्रूट बनते हैं। ठीक है, ये हम आने वाले फाउंडेशन के लेक्चर्स में भी पढ़ने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बेटा हमारा ये जो सेशन रहेगा, जैसा मैंने आपको ऑनलाइन मीटिंग में कहा था, लाइव मीटिंग में कहा था, ऑनलाइन मीटिंग में, उसमें हम आपका बेस या आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि जब हम कोर्स सिलेबस स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले टॉपिक से तो आप उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसका स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि अभी आपको 10th के एग्ज़ाम का पढ़ाई करना है। आपको ये लेक्चर्स देखना है, उसके हिसाब से जितना लेक्चर्स में या जितना लेक्चर में सिखाया है उसको अच्छे से याद रखना है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। और फिर आपको मेनली फोकस करना है आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के स्टडी पर। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा फ्रूट की स्टडी को कहा जाता है पोमोलॉजी, और वो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले टॉपिक में। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, या एंजियोस्पर्म्स में कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, इनमें कैसे सीड बनते हैं, इनमें फ्रूट कैसा बनता है, वो हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले। फिर स्टडी ऑफ बोन इज ऑस्टियोलॉजी। अब बोन क्या है? इट्स अ हार्ड टिश्यू, इट इज़ अ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम जब टिश्यूज़ पढ़ेंगे आने वाले फाउंडेशन के लेक्चर में, 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आपको नोट डाउन नहीं करना है, मैं वो बाद में आपको सिखाने वाला हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो उसमें से बोन इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बोन के बारे में हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले टॉपिक में, जब हम पढ़ेंगे वेरियस बोन्स। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं। तो कुछ ऐसे जनरल फीचर्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हम आपकी जो फर्स्ट टेस्ट होंगी फाउंडेशन बैच की मार्च के फर्स्ट वीक में, उसमें ये सब लेक्चर का कंटेंट हम आपको पूछेंगे। ठीक है, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम पढ़ेंगे अबाउट बोन, हम पढ़ेंगे अबाउट कार्टिलेज, हम पढ़ेंगे अबाउट मसल। ओके, और ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं एंड अबाउट 640 मसल्स होते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मसल्स। पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ पर है थर्ड लास्ट पॉइंट इज मायोलॉजी। सो देर आर अबाउट 640 मसल्स इन ह्यूमन एडल्ट, ये आपको याद रखना है। फिर हम
नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, मसल की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं, और फंगस जो यूकैरियोटिक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है उसके स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंगस इज माइकोलॉजी। तो मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल एंड माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंगस। व्हाट इज फंगस? इट इज अ यूकैरियोटिक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल होता है, और सैप्रोफाइटिक मतलब जो डिकम्पोजिंग मैटर से या मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेता है, दैट इज़ कॉल्ड सैप्रोफाइट, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले। तो बेटा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हम आने वाले लेक्चर्स में दूसरे पॉइंट्स कवर करेंगे। सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये टर्म्स के मदद से कुछ अपने सिलेबस के बारे में आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अभी हम वापस पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी। फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। हमें वेरियस टाइप के प्लांट्स पढ़ने हैं, उनमें के सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर प्रेजेंट होता है। स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। तो आज हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, अबाउट 7 टर्म्स। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। फिर हमने पढ़ा स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। ठीक है बेटा, तो अब हम आज के लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम सिस्टम डिवाइस की टू क्लासीफाई वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये 5 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। अब अपने एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ऐसे 2 अलग सेपरेट टॉपिक है यूनिट 1 में। और किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई ये तीनों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे कोर सिलेबस पढ़ते वक्त। आज हम सिर्फ उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा? इनमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो लेस डेवलप होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो मोनेरा ये ऐसा एक ही किंगडम है 5 किंगडम में से जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बाकी सभी किंगडम में यूकैरियोटिक सेल होता है। इनमें इंक्लूड किए गए ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस या खुद ही इन प्रोसेस से खुद का न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। द वर्ड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनमें से साइनोबैक्टीरिया सनलाइट के मदद से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉप। और कुछ सल्फर बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शंस के मदद से उनका फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कीमोटोट्रॉप्स। फिर किंगडम मोनेरा में हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी आते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। मोस्ट ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक मतलब जो डिसीज़ करते हैं, जैसा आपने सुना होगा वेरियस डिसीजेस लाइक टाइफॉइड, कोलेरा, ओके, टाइफॉइड, कोलेरा, syphilis. These are bacterial diseases. Certain infections of lungs are also caused by bacteria.
बैक्टीरिया कॉजेज वेरियस इन्फेक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस एनिमल्स में भी वो इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट्स को भी वो इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। आज हमको सिर्फ उसका ओरिएंटेशन लेना है बेटा, डिटेल में हमें आने वाले 2 साल में इनके बारे में पढ़ना है। तो बैक्टीरिया आर प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा, दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल। फिर माइकोप्लाज्मा नाम के ऑर्गेनेल्स जिनमें सेल वॉल नहीं होती, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इन्हें भी किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। बैक्टीरिया, आप आपके मन में आंसर करना, क्या आपको लगता है बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? आपको मैं 5 सेकंड्स देता हूँ, आप यस या नो में आंसर करना। डू बैक्टीरिया हैव सेल वॉल? आई विल वेट फॉर 2 more seconds एंड देन आई विल आंसर। ओके, बैक्टीरिया दे हैव सेल वॉल, ठीक है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, प्लांट्स के जैसा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है जो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखना बैक्टीरिया हैव द सेल वॉल। लेकिन माइकोप्लाज्मा नाम का ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया नहीं है लेकिन जो मोनेरा में ही प्लेस किया गया है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आप क्या याद रखोगे? डू ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा हैव सेल वॉल? नो, बैक्टीरिया विच आर इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ऑफ किंगडम मोनेरा दे हैव सेल वॉल, बट माइकोप्लाज्मा दे लैक सेल वॉल, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स आप भी बताओ, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप मन में आंसर देना, बाद में मैं लाइव इंटरेक्शन सेशन में भी आपसे पूछूंगा। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, ट्रू। माइकोप्लाज्मा हैव सेल वॉल, फॉल्स। माइकोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल, ओके। तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा आर प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा। फिर व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो आगे हम पढ़ेंगे। Many of the bacteria are also useful to make important products for human use. आपने सुना होगा कर्ड बनाते वक्त, दही बनाते वक्त लैक्टोबैसिलस, इडली ढोकला का फर्मेंटेशन करते वक्त भी बैक्टीरिया यूज़फुल रहते हैं, चीज़ बनाते वक्त भी बैक्टीरिया यूज़फुल रहते हैं, वेरियस फूड इंडस्ट्रीज़ में वो यूज़ होते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया के यूजेस हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले स्टैंडर्ड 12th के टॉपिक में। तो बेटा आपको समझा ना, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था, हमारा आपको फाउंडेशन बैच लेने का ये इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको आपके वेरियस कंसेप्ट्स क्लियर करे और आपको कोर सिलेबस के लिए आसानी हो। इस तरीके से हम आपको सिक्वेंशियल कंसेप्ट्स क्लियर करें ताकि आप जब ये 38 टॉपिक्स का पढ़ाई शुरू करो तो आपको आसानी हो, ठीक है। अब हम स्लाइड के मदद से कुछ और पॉइंट्स देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कोकाई नाम के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो होते हैं स्पेरिकल इन शेप, बैसिलाई दे आर रॉड शेप, स्पाइरिला दे आर स्पाइरल शेप और विब्रियो दे आर कॉमा शेप। तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, कोकाई स्पेरिकल, बैसिलाई रॉड शेप, स्पाइरिला स्पाइरल शेप और विब्रियो कॉमा शेप। सो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब आपको डायग्राम ऑफ स्पाइरिला में एक वर्ड मिलेगा फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम के मदद से बैक्टीरिया हेल्प इन या दिस फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है वो बैक्टीरिया। अब स्पेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, कोमा शेप बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हम रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आज के लिए आपको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ क्योंकि आपने कोलेरा नाम का बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में सुना होगा। तो विब्रियो कोलेरी इट कॉजेस cholera and Vibrio cholerae is a comma shaped bacteria. It is a comma shaped bacteria. Vibrio cholerae is a comma shaped bacteria which causes disease called cholera. Cholera, it is a disease which affects gastrointestinal tract, that is our digestive system. तो आपको लिंक लग रही है ना बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे लेकिन वो डिसीज़ कौन सा डिसीज़ करता है, कोलेरा, ये डिसीज़ हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ वाले टॉपिक में।
ये डिसीज़ हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले टॉपिक में स्टैंडर्ड 12th में। तो पूरा सिलेबस लिंक है, हमें उसको 38 चैप्टर्स को, जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ, इन 38 चैप्टर्स को जोड़ कर पढ़ना है, लिंक करके पढ़ना है, तो आप अच्छे से उस पर कमांड डेवलप कर सकोगे और एक बड़ा स्कोर नीट में बायोलॉजी में आप सिक्योर कर सकोगे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और नेक्स्ट किंगडम के बारे में बात करूँगा, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के बारे में भी बात करूँगा, मोनेरा के बारे में, फिर मैं प्रोटिस्ट के बारे में बात करूँगा। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।